क्या रिकॉर्डिंग शुरू, इसमें कोई फायदा भी नहीं रिकॉर्डिंग करके, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र में पहला आएगा, गंगा की मुख्य धारा जो है वो भागीरथी, ये भागीरथी मुख्य धारा है गंगा की, वो गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री हिमानी यानी ग्लेशियर से निकलती है, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसे मिलती है। और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदान में आ जाती है। तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, अलकनंदा फिर कहीं से निकल, अलकनंदा भी आती है और उसको देवप्रयाग में अलकनंदा मिलती है इसको, और उसके बाद ये हरिद्वार में मैदानी भाग में आ जाती है। पहले पर्वतीय भाग में चलती थी, अभी मैदानी भाग में आ जाती है। एक्चुअली अलकनंदा गंगा के तीन ऊपर से हेड वाटर बोलते हैं, तीन नदियां हैं इसकी सहायक ऊपर, भागीरथी खुद है, अलकनंदा है, ठीक है, ये दो नदियां तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है बद्रीनाथ। है कुछ नहीं आप बोलो ना। ठीक है। तो जो गंगा है पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, कहाँ पे? हरिद्वार के पास, हरिद्वार के पास नीचे आ जाती है। उसके बाद है हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जैसे कि इसको उत्तर से कौन सी मिलती है, साउथ से कौन सी मिलती है? यमुना मिलती है। फिर ऊपर से कौन कौन सी मिलती है? घाघरा, गंडक, कोसी, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। जब गंगा के मैप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसको डिस्कस कर लेंगे। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है, जस्ट गंगोत्री के थोड़ा सा नीचे यमुनोत्री है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है और ये इसके समानांतर बहती चल जाती है और इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। जैसे ये गंगा निकली और इसके समानांतर बहती चली जाएगी, बहती, और फिर इसको इलाहाबाद में मिल जाएगी गंगा को। घाघरा, गंडक, कोसी, नेपाल, हिमालय, घाघरा, गंडक, कोसी जो है वो तीनों नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, ठीक है, क्योंकि वो हिमालय वाली नदियां हैं तो वर्षा के टाइम पे बाढ़ आ जाती है इसमें, और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती है और कृषि योग्य भूमि बनाती हैं। बाढ़ तो लाती हैं लेकिन कृषि योग्य भूमि बनाती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में आने वाली मुख्य सहायक नदियां कौन सी है? जैसे कि हमने पढ़ा गंगा की जो वो नदियां जो हिमालय से आती है, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, ठीक है, ये सब तो ऊपर से आ रही है, हिमालय की नदियां हैं। गंगा में कुछ नदियां जो है वो नीचे से भी मिलती हैं, प्रायद्वीपीय से मिलती है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आती है। जैसे कि इसमें यमुना में मिलते हैं चंबल, केन, बेतवा, ये यमुना में मिलती है और यमुना फाइनली गंगा में मिल जाती है, तो इसकी नदी हो गई। फिर गंगा की और नदी कौन सी है? सोन, ये भी कहाँ से आती है? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आती है, ठीक है। हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार पढ़े थे, प्रायद्वीपीय पठार में कौन से हिस्से थे? जो आपका एक तो हो गया दक्कन प्लेटू, ठीक है, दक्कन का पठार था, ऊपर से उसके बाद क्या था? मध्य उच्च, मध्य हाँ, उच्च। तो मध्य पठार थे। मध्य पठार में क्या था? विंध्यान था, विंध्यान पहाड़ी थी, विंध्यान श्रेणी थी ना। विंध्यान श्रेणी से कई नदियां निकलती हैं जो कि यमुना में मिलती हैं, जैसे चंबल, केन, बेतवा, ये यमुना मिलते हैं जो विंध्यान से आती हैं। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ के पास अमरकंटक एक पहाड़ी है, अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, जो कि फिर गंगा को मिलती है कहाँ पे? बिहार में मिलती है, ठीक है। सोन नदी कहाँ मिलती है? बिहार को, गंगा को बिहार में मिलती है। और उसके बाद और भी नदियां हैं जो मध्य उच्च भूमि से आती है, जैसे पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, ये सब मध्य उच्च भूमि से आती हैं। ये नदियां ऊपर से नहीं आती, हिमालय की तरफ से नहीं आती, नदियां नीचे से जाती हैं, मध्य उच्च भूमि से जाती है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से जाती है, ठीक है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है, ज्यादातर चंबल, बेतवा, सोन, ये सब जो जिन क्षेत्रों से निकलती है वो शुष्क क्षेत्र हैं थोड़े से, ठीक है। और इनकी लंबाई कम है, इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है, ठीक है। इनकी लंबाई भी कम होती है, इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। जो नदियाँ प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से आती हैं और गंगा में मिलती हैं, उन नदियों की लंबाई भी कम होती है और उसमें पानी भी कम होता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये गंगा नदी थी, सॉरी कंप्यूटर बंद करता, देखिए, ठीक है, ये गंगा नदी है, ये आपका यमुना नदी आ गई इसमें, और ये आपको इलाहाबाद में मिल गई, ठीक है। और ये आपको फिर सॉरी ये आपको इलाहाबाद मिल गई। फिर गंगा नदी बक्सर चौसा के पास बिहार में एंटर करती है, ठीक है, बिहार में एंटर कर गई। फिर गंगा नदी में कौन कौन सी सहायक नदियाँ गंगा के बनने के बाद, हरिद्वार के बाद की बात कर रहा हूँ, रामगंगा,
ठीक है। गोमती, घाघरा, उसके बाद घाघरा यहाँ नहीं है, सॉरी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, घाघरा आपको बिहार में मिलेगी, गंगा में, ठीक है। घाघरा, गंडक, फिर कोसी, ठीक है, ये ऊपर की नदियां हैं, ठीक है, ये सब ऊपर से आ रही हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इसको याद करने का एक तरीका है, ठीक है। कुछ ट्रिक होता है इसको याद करने का नदियों को। राम, गंगा, ठीक है, गोमती, घाघरा, घग्गर, गंडक, गंडक के बगल में एक बूढ़ी गंडक भी है, तो इसको भी गिन सकते हो, ठीक है। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक जो है वो हिमालय से नहीं निकलती, वो बिहार से ही निकलती है, ठीक है, ये बिहार से ही निकलती है, पश्चिमी चंपारण से। गंडक जो है ऊपर से आती है, ये सब नदियाँ ऊपर से नेपाल से आ रही हैं। और ये फिर इसके बाद एक कोसी है, तो ये ऊपर की नदियाँ हैं मेन, ठीक है। ये सब क्योंकि पहाड़ हिमालय से आ रही हैं, तो इनमें पानी ज़्यादा होता है, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है और पानी ज़्यादा होता है, लंबाई भी ज़्यादा है और पानी भी ज़्यादा होता है। अब क्या करेंगे ना, हम जब इसको मैप को डिटेल में एक बार करेंगे गंगा नदी को, तो सबका सबका कहाँ से निकल रही है और कहाँ मिल रही है, कहाँ से निकल रही है और कहाँ मिल रही है, ये भी करेंगे, ठीक है। अभी मैं रफली बता दे रहा हूँ एक आइडिया। फिर यहाँ से आती है यमुना, ये गंगा है और ये यमुना है। तो यमुना इसको कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में, तो हमने पढ़ा है अभी, इलाहाबाद में। ये सारी नदियाँ जो है आपकी, ये हिमालय की नदियाँ हैं, हिमालय से आ रही हैं, चाहे कहीं से भी आए, लेकिन जैसे कि वो चाहे ये कुमाऊं हिमालय से आए, नेपाल हिमालय से आए, या फिर असम हिमालय से आए, ये हिमालय की नदियां हैं सारी, इनमें पूरा साल पानी रहता है क्योंकि बर्फ पिघल के आ रही है। फिर कुछ नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से आ रही है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र जैसे कि मध्य जो पठारी क्षेत्र थे, ठीक है, जैसे कि विंध्यान, ये अगर विंध्यान है, विंध्यान रेंज से कौन सी नदी आती है, चंबल, फिर केन, ठीक है, तो बेतवा, तो ये क्या है, चंबल, केन, बेतवा, ठीक है, ये तीन नदियां इधर से आती हैं, ठीक है जी। ये आती है कहाँ से, विंध्यान से। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अमरकंटक जगह है, अमरकंटक, यहाँ से कौन सी नदी जाती है, यहाँ से सोन जाती है, सोन यहाँ जाती है, फिर बिहार में औरंगाबाद और भोजपुर के बीच का बॉर्डर बनाते हुए पटना में मिल जाती है सोन, ठीक है ना। ये सोन नदी हो गई। तो सोन नदी भी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से आ रही है। फिर आपका कौन सी नदी आती है, झारखंड से एक नदी आती है, उत्तरी कोयल, ठीक है, उत्तरी कोयल। फिर आपका सोन के बाद कौन सी है, पुनपुन भी आती है, ठीक है, पुनपुन, और नदियाँ आती हैं, ये मेन नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ जिन क्षेत्रों से आती है ना, लगभग ये जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र हैं, ये वाले, ये जो क्षेत्र हैं और ये सब क्षेत्र जो है ना, ये थोड़े गर्म क्षेत्र, गर्म और शुष्क क्षेत्र हैं, ठीक है, शुष्क और गर्म क्षेत्र हैं, गर्म और शुष्क क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इनकी नदियों की लंबाई भी कम है और पानी भी कम रहता है इनमें, ठीक है, ये पानी लंबाई भी कम रहता है और पानी भी कम रहता है इंपॉर्टेंट नदियाँ, ये भी सहायक नदियाँ, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना कि ये सब नदियाँ, क्योंकि इनमें बहुत पानी होता है और इनकी वजह से बाढ़ आती है। इन नदियों जो ऊपर से नदियाँ आ रही है ना, इनकी वजह से बाढ़ आती है ज़्यादातर। इनमें खुद ही साल के उसी टाइम पानी ज़्यादा होता है जब बारिश का समय आता है, ठीक है। तो ये गंगा का एक रफ मैप है कि गंगा से कौन कौन सी नदियाँ मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र इकट्ठे करेंगे हम मैप में, तो पूरा मैप आएगा। फिर अब बाएं और दाहिने किनारे के सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है, ठीक है। जब ये आपका आगे जाएगी गंगा नदी यहाँ, तो पश्चिम बंगाल में भागलपुर और दरभंगा के बीच में से निकलते फिर वेस्ट बंगाल में घुस जाती है, वेस्ट बंगाल में फरक्का तक जाती है, इस जगह का नाम है फरक्का। और यहाँ पे एक बैराज बना हुआ है, डैम बना हुआ है फरक्का में, ठीक है। फिर गंगा को बांट दिया गया दो क्षेत्रों में,
दो धाराओं में गंगा को बांट दिया है उस डैम से। ये मैनुअली मतलब इन बांटा गया है वहां पे बना के फरक्का बैरेज को। ठीक है, यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ से गंगा डेल्टा बनाना शुरू करती है। नदी को दो भागों, यहाँ से नदी दो भागों में बट जाती है। यहाँ से फिर इसका नाम भागीरथी हो जाता है। ठीक है, एक हिस्से का नाम फिर से भागीरथी होता है। भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान में होते हुए बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, भागीरथी और हुगली, भागीरथी या हुगली दक्षिण में बहती हुई गंगा उसमें मिल जाती है। मुख्य धारा जो है वो दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है और इसका नाम बदल जाता है। फिर से इसका नाम पड़ जाता है जमुना। बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है जमुना, यमुना नहीं जमुना पड़ता है। जब ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो इसका नाम जमुना पड़ता है, फिर इसका नाम मेघना पड़ जाता है थोड़ी देर बाद। जब इसमें एक नदी यहाँ से आती है तुम्हारा, जब ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती है तो जमुना पड़ता है। और जब नदी, एक नदी कहाँ से आती है आपका, सिक्किम सॉरी मणिपुर की तरफ से आती है एक नदी, बराकर नदी, कोई नदी का नाम याद नहीं आ रहा, बराकर नदी है। जब ये मिलती है तो उस नदी का नाम पड़ जाता है मेघना। ठीक है, तो ये दोनों नाम ना बांग्लादेश में रखे जाते हैं, जमुना और मेघना दोनों बांग्लादेश में रखे जाते हैं। ठीक है, और फिर ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलके समुद्र में मेघना के नाम से जान जाती है और फिर ये बंगाली खाड़ी में मिल जाती है, डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से फरक्का से ये एक नदी बहती है, इसको हुगली नदी बोल सकते हो या भागीरथी बोल सकते हो। ठीक है, हुगली या भागीरथी, फिर से इसका नाम भागीरथी पड़ जाता है। ठीक है, ये भारत में ही बहती है पूरा। फिर लेकिन जो बांग्लादेश वाला हिस्सा चला जाता है ना, इसमें पहले आके मिलती है आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर आके मिलती है एक मणिपुर से एक नदी आके मिलती है यहाँ पे, सॉरी ये नीचे आई, फिर मणिपुर से एक नदी आके मिल गई, इसका नाम होता था मेघना। ठीक है, इसका नदी का नाम होता है मेघना। फिर ये आगे जाके बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, इस डेल्टा का नाम क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा मिलता है। फिर ये कहाँ चल जाती है, बंगाली खाड़ी में चल जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं, गंगा नदी का रफली मैप आ गया है। ठीक है, उसके बाद कौन सा नदी है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी है, सॉरी। ठीक है, गंगा सुंदरबन डेल्टा में क्या आप जानते हैं कि सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप, वहाँ पे कुछ पौधे होते हैं उसका नाम सुंदरी पौधा, सुंदरी पेड़ होता है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया। सुंदरबन डेल्टा नाम क्यों रखा गया, वहाँ पे सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं। पेड़ के नाम पर वहाँ पे क्या है ना, पेड़ के नाम क्या है, सुंदरी नाम है पेड़ का। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। रॉयल बंगाल टाइगर, जो बंगाल टाइगर होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद अम्बाला नगर सिंधु गंगा नदी तंत्र के बीच जल, अम्बाला नगर जो है वो सिंधु और गंगा के बीच में जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक क्या होता है, एक ऊंचा क्षेत्र जो दो जल तंत्र को, नदी तंत्र को अलग करता हो। तो अम्बाला ऐसी जगह है जो दो नदी तंत्र को, सिंधु और गंगा नदी तंत्र को के जल का विभाजक के काम करता है। अम्बाला से सुंदरबन की लंबाई कितनी है, यहाँ से सुंदरबन की लंबाई कितनी है, 1800 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है, इसीलिए पानी बहुत फिर फैल, मतलब ढाल में गिरावट बहुत कम है, मतलब कि जो मैदानी क्षेत्र में आ जाता है पूरा। ठीक है, इसके दूसरे शब्दों में कह सके तो प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर 1 मीटर ढाल गिरता है। 6 किलोमीटर जाने पे 1 मीटर ढाल गिरता है, और जब ये बिहार में आती है तो प्रति 6 किलोमीटर पर 6 सेंटीमीटर ढाल गिरता है, 5 या 6 सेंटीमीटर ढाल गिरता है। ठीक है, तो इसलिए विसर्प बनाते हैं। विसर्प कब बनाते हैं, जब ढाल बहुत कम हो जाता है तो विसर्प बनाते हैं नदियाँ, और फिर उसमें चाप झील बनती है, गौखुर बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, ये सब बनती है। तो इसके बाद आता है नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, वही जहाँ से सिंधु निकली थी और फिर सतलुज निकली थी, यहीं आसपास से ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर झील से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु नदी और सतलुज नदी के स्रोतों काफी नजदीक से निकलती है। ठीक है, सिंधु और सतलुज नदी के स्रोत भी वहीं थे, वहीं बगल से ही निकलते। देखो वहां से कुछ नदियां इधर चली गई और वहां से एक नदी इधर आ गई, ये पूरा चाइना से बहती जाती है।
ठीक है। और ये फिर भारत में एंटर करती है आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद। ठीक है, ठीक है। इसके कई नाम हैं ब्रह्मपुत्र के, उसमें लिखा होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो बाद में पढ़ लेंगे। इसकी लंबाई जो है सिंधु से कुछ अधिक है। इसकी लंबाई सिंधु से ज़्यादा है, लेकिन भारत में इसकी जितना नदी का क्षेत्र है वो कम है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर रह गया है। ये तो पूरा चाइना में है सारा ब्रह्मपुत्र नदी। जब ये एंटर करती है तो सिर्फ इतना सा है, और यहाँ से आके फिर ये गंगा मिल जाती है, तो सिर्फ इतना से लेकर इतना हिस्सा ही आपका कहाँ पे है, भारत में है। भारत में इसका बहुत कम हिस्सा है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। देखो पूर्व की ओर जा रही है, ईस्ट में जा रही है, जब निकली है जहाँ से तो पूर्व की ओर बह रही है। और फिर नामचा बरवा शिखर पे, जो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा शिखर है, नामचा बरवा शिखर जो 7,757 मीटर है, वहां तक पहुंच के यू टर्न लेती है, एक यू टर्न ले लिया। ठीक है, और गॉर्ज बनाती है यहाँ पे, बहुत गहरा गॉर्ज बनाती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, इस जगह इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें कौन सी सहायक नदियां हैं, दिबांग, लोहित, केनुला। इसकी दूसरी सहायक नदियां इसमें आकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसकी और भी सहायक नदियां हैं, तो अभी दिबांग, लोहित और केनुला लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ठीक है ना। तिब्बत एक शीत शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत जो है वो शीत और शुष्क, ठंडा और शुष्क क्षेत्र है, और यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, तिब्बत में जो नदी है उसमें पानी भी कम होता है और सिल्ट भी कम होता है। सिल्ट मतलब मिट्टी, गाद जो होता है वो कम होता है। ठीक है, भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, और यहाँ नदी में जल भी मिलता है और सिल्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में होकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है। क्या होता है, जैसे हमने बताया था ना कल, नदीय द्वीप, तो क्या होता है, ब्रह्मपुत्र जब एंटर करती है असम में तो इस तरह से बहती है, ये कहीं कहीं छितरा जाती है और फिर मिल जाती है। ठीक है, फिर ये छितराई कहीं से फिर मिलेगी, इस तरह से बहती है। ठीक है, तो ये अलग अलग होके चलती है। तो इस जगह पे एक क्या बनता है, द्वीप बनता है, नदीय द्वीप, नदीय द्वीप बनता है। सबसे बड़ा दुनिया का नदी द्वीप कौन सा है, मंजौली, मन मंजौली। ठीक है, मंजूली है कि मंजौली, ऐसी नाम है इसका। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है भारत में, जो ब्रह्मपुत्र नदी के पे बनता है। ठीक है, मतलब नदी का एक हिस्सा इधर से निकल गया, एक हिस्सा इधर से निकल गया, बीच में क्या टीला जैसा बन गया। ठीक है, द्वीप जैसा बन गया जिसपे लोग रहते हैं एक्चुअली, लेकिन जब बाढ़ आती है तो ये पूरा जलमग्न हो जाता है क्षेत्र। ठीक है, क्या आपको याद है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम, तो वो है मंजौली। ठीक है, प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों के ऊपर बहने लगती है और बाढ़ द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत के अन्य नदियों के विपरीत, उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार धारा में परिवर्तन करने लगती है। धारा के मार्ग में परिवर्तन होता है। क्या होता है, जैसे कि जिस नदी में सिल्ट ज्यादा होता है ना, सिल्ट मतलब मिट्टी ज्यादा होगी, वो क्या करेगी, जैसे नदी बह रही थी, ठीक है, आपका नॉर्मल टाइम बह रही है, बाढ़ आई तो अपने साथ ना बहुत सारी मिट्टी लाई और इधर उधर जमा दिया। ठीक है, फिर बाढ़ खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, तो अब ये नदी क्या करेगी, इस तरफ से ही बह सकती है और इस तरफ से ही बह सकती है। तो ये नदी बार बार अपने मार्ग में परिवर्तन करती है, इसीलिए बाढ़ का कारण बनी हुई है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिल्ट होने के कारण, इस नदी में बहुत ज्यादा सिल्ट होने के कारण ये अपने नदी मार्ग में परिवर्तन करती रहती है, जिस कारण बाढ़ ज्यादा आता है इस नदियों में। ये तो हो गई आपकी हिमालय वाली नदियां, जिसमें पूरा साल बारिश पानी रहता है। ठीक है, बर्फ द्वारा पानी, बर्फ पिघलने से पानी मिलता है, प्लस वर्षा का पानी मिलता है, तो सारा साल 12 मासी नदियां कहते हैं इनको। ठीक है, 12 मास पूरे साल बहती है नदियां। उसके बाद है जो आपकी कुछ प्रायद्वीपीय नदियां। नदियों में दो हिस्से में बांटा था, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक कौन है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट है। कैसे, जैसे आप अगर देखोगे, ये आपको ये आपका पश्चिम घाट था यहाँ पे,
ठीक है। तो ये मुख्य जल विभाजक का कैसे काम कर रहा है कि इस तरफ जो भी नदी है वो इस तरफ बहती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और जो भी नदियां उस तरफ बह रही हैं। लेकिन इधर की जो भी नदी है ना वो इधर बहती है, इस साइड बहती है। यहाँ भी बहुत सारी नदियां, ऐसा नहीं कि इधर नदी नहीं है, इधर बहुत सारी नदी है, छोटी छोटी, लेकिन ये बहुत छोटी नदियां और तेज गति से नीचे गिरती हैं। ठीक है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती, इनमें से कोई भी नदी डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि डेल्टा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, लेकिन ये इतना इनका लंबाई कम है कि इतनी मिट्टी इकट्ठा ही नहीं कर पाती कि उसको जमा सके। ठीक है, इन नदियों की लंबाई बहुत कम होती है और गति बहुत तेज होती है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती नदियाँ। तो ये जल विभाजक का काम कैसे कर रहा है, ये जो क्षेत्र है इसके इस तरफ पूर्व में जो भी नदियां हैं वो बंगाली खाड़ी में गिरेंगी और पश्चिम में जो भी नदियां हैं वो अरब सागर में गिरेंगी। तो जल विभाजक का काम करता है एक तरह से। जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, जो हमने पश्चिमी घाट पढ़ा भी, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सी नदियां बंगाली खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है, कौन पूर्व से पश्चिम बहती है, कौन पश्चिम से पूर्व बहती है। तो था बंगाली खाड़ी में गिरती है। जो ये जो नदियां हैं ये पूर्व की ओर बहेंगी, इस तरफ आएंगी और बंगाली खाड़ी में गिरेंगी। ये नदियां जो है मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। जो भी नदी इस तरफ आ रही है, ये जो नदियां आती हैं ये क्योंकि बहुत लंबी नदी होती है तो इनको वक्त मिलता है मिट्टी अपने साथ ले जाने का और बिछाने का। ठीक है, तो ये अपने साथ ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डेल्टा बनाती है यहाँ पे, ये डेल्टा नहीं बना पाती। ठीक है, ये डेल्टा, ये कौन सी नदियां हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे महानदी है, ठीक है, गोदावरी है, गोदावरी को साउथ का गंगा कहते हैं, दक्षिण के गंगा कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई है उसके कारण। फिर आपका कृष्णा है, एक कावेरी है, ये मेन 4 नदियां हैं। ठीक है, ये मेन 4 नदियां हैं जो आपको जो पश्चिमी घाट के पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ। और इधर वाली नदियां पश्चिम से सॉरी पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही हैं। जो इधर नदियां हैं राइट साइड में जो नदियां हैं पश्चिम से पूरब जा रही हैं, पूरब की ओर जा रही हैं। और इस तरफ वाली नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही हैं। तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से 4 नदियों के नाम दिए जाएंगे, बोलेगा कि पश्चिम से पूर्व कौन सी नदी बहती है। पश्चिम से पूर्व मतलब इधर कौन सी जा रही है। तो आप ऊपर देखो, गोदावरी के ऊपर एक नर्मदा नदी है जो इस तरफ बहती थी। ठीक है, नर्मदा और तापी 2 मुख्य नदियां हैं भारत की जो पश्चिम से सॉरी पूर्व से पश्चिम जाती हैं। ठीक है, ये है नदी ना, तो यहाँ पे एक नदी है नर्मदा और दूसरी है इधर तापी, तापी या ताप्ती। तो ये दोनों नदियां ऐसी बड़ी नदियां हैं, 2 ही नदियां बड़ी नदियों के नाम में गिना जाता है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बाकी छोटी छोटी बहुत नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम जा रही हैं, बाकी छोटी छोटी बहुत नदियां हैं, लेकिन बड़ी नदियों में इन दोनों के नाम आते हैं। ठीक है, नर्मदा और तापी पढ़ेंगे इसके। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक नदियां छोटी धाराएं हैं। ठीक है, पश्चिम जो घाट था यहाँ से पश्चिम की ओर बहने वाली बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं। नर्मदा और तापी 2 ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, नर्मदा और तापी। ठीक है, बीच में सतपुड़ा है, इधर विंध्यान है, विंध्यान और सतपुड़ा के बीच में से नर्मदा बहती है और सतपुड़ा के नीचे बहती है तापी नदी। ठीक है, विंध्यान और सतपुड़ा के बीच में से नर्मदा बहती है और नर्मदा के नीचे सतपुड़ा है और सतपुड़ा के नीचे फिर क्या है, तापी है। तो ये 2 ही मुख्य बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। और ये क्या बनाती है, ये भी डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वार नद मुख बनाती है। इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ज्वार नद मुख क्या होता है। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है अपने साथ, क्योंकि ये ऐसी जगह से आती है ना कि वहां भी इनके पास ना तो मिट्टी लेने के लिए मिट्टी मिलती है और ना ही इनको बिछाने के लिए जगह मिलती है। ठीक है, ये पढ़ेंगे क्यों बनाती है ज्वार नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियों के आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। क्योंकि देखो इनकी अपवाह द्रोणियां जो होती है वो अपेक्षाकृत छोटी होती है, उसमें बहुत कम नदियां मिलती हैं। जैसे गंगा नदी का अगर अपवाह द्रोणी देखा जाए तो सबसे बड़ा है भारत में। इसमें गंगा ऊपर से लेकर नीचे यमुना और चंबल
सारी इसमें आती है। फिर जो राम गंगा गोमती सारा आ रहा है, सब गंगा की अपवाह द्रोणी में आती है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनकी बहुत छोटी द्रोणी होती है, अपवाह द्रोणी बहुत छोटी होती है। ठीक है, अब नर्मदा द्रोणी, पहला नदी क्या है? नर्मदा। नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक है, जहां से सोन निकली थी। सोन इधर चली गई और नर्मदा इधर आ गई। ठीक है, अमरकंटक से बहुत सारी नदियां निकलती है। अमरकंटक से कुछ नदियां इधर जाएंगी, कुछ नदियां इधर जाएंगी, कुछ नदियां झारखंड की तरफ चल जाती हैं। तो ये अमरकंटक से बहुत नदियां निकलेंगी। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी, जिसमें कि हमने पढ़ा था भ्रंश घाटी क्या होता है, जैसे आपका ये पूरा पठारी क्षेत्र है और ये वाला हिस्सा जो है नीचे दब गया, ये वाला हिस्सा नीचे दब जाएगा तो कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, तो इसमें से नदी बहने लगेगी। तो ये भ्रंश घाटी है। ये क्या है? भ्रंश घाटी। तो नर्मदा नदी जो है वो इसी भ्रंश घाटी में से बहती है। ये इसके भ्रंश घाटी बनने के कारण क्या है? भूकंपीय कारण भी हो सकता है या प्लेट टेक्टोनिक्स कारण भी हो सकता है। कई कारणों से भ्रंश घाटी बनती है। ठीक है, तो भ्रंश घाटी से बहती है। इसके इस तरफ क्या है? क्या क्या बोलते हैं? विंध्यान है। और इधर कौन सा रेंज है? सतपुड़ा है। ठीक है, बीच में से क्या बहती है? नर्मदा बहती है। नर्मदा बहती है। और फिर ये क्या करती है? कई दर्शनीय स्थल हैं इस पे। समुद्र तक पहुंचने से पहले कई दर्शनीय स्थल आते हैं। जैसे जबलपुर के पास, जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में ये नदी गहरे गौर्ज से बहती हुई, जिसको धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। ये पूछा जाता है कि जलप्रपात किस नदी के ऊपर है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है, इस तरह से नीचे गिरती है फिर आगे बह जाती है। तो ये जो जलप्रपात बनता है, जो वाटरफॉल होता है, जिसको वाटरफॉल बोलते हैं इंग्लिश में, तो धुआंधार जलप्रपात बनाती है जबलपुर के पास। ठीक है, जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है ये नदी, नर्मदा नदी। इसके बाद नर्मदा की कुछ सहायक नदियां भी हैं जो अधिकतर समकोण पे मिलती है। जैसे गंगा की सहायक नदियां क्या थी? गंगा के साथ कुछ देर पैरेलल चलती है फिर मिलती है। जैसे ऊपर से आई फिर ये कुछ पैरेलल चली फिर मिली। लेकिन नर्मदा की सहायक नदियां कैसे मिलती है? आपको डायरेक्ट ऐसे मिलेंगी, समकोण पे मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में है, ये भ्रंश घाटी में चल रही है, तो ये छोटी नदियां होती, सहायक नदियां बहुत छोटी होती हैं और इसको समकोण पे मिलती हैं। इसकी सहायक नदियां छोटी होती हैं और समकोण पे मिलती हैं। ठीक है, नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे के नाम से एक योजना प्रारंभ की गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने योजना प्रारंभ की है। तो ये अगर पूछा जाए नमामि देवी नर्मदे योजना किस सरकार द्वारा है, किस स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू है? तो मध्य प्रदेश के। तो उसके बाद है तापी। मैंने बताया था नर्मदा ऊपर बहती है, फिर सतपुड़ा रेंज है, उसके बाद तापी है यहाँ पे। ठीक है, तापी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में ही है। तो बैतूल जिला में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में तापी नदी का निर्माण उद्गम होता है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। और इसकी द्रोणी जो है 3 स्टेट में है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। नर्मदा कहाँ था? मध्य प्रदेश और गुजरात में था। और इसका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। और ये दोनों नदियां अरब सागर मिल जाती है। अरब सागर तथा पश्चिमी तट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। ठीक है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। हमने पढ़ लिया जो आपका क्या बोलते हैं, जो तटीय नदियां हैं, ये वाली नदियां, इनकी लंबाई बहुत कम होती है जो इस तरफ बह रही है। ठीक है, इसलिए इनका ढलान तेज होती है और ये डेल्टा नहीं बनाती। और पश्चिम की ओर जाने वाली कुछ और नदियां कौन सी हैं? साबरमती, माही, भारतपुझा और पेरियार। ये दोनों ऊपर गुजरात के पास है और ये दोनों केरला की नदियां हैं। ठीक है, साबरमती, माही, भारतपुझा और पेरियार। ठीक है, स्टेट के नाम बताने के लिए बोला है। तो साबरमती और माही कौन सी है आपकी? गुजरात में है, और ये भारतपुझा और पेरियार आपका इसमें है, केरला में है। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कौन सी नदी, आप जब मैप को बड़े तौर पे देखोगे ना तो पूछा जाएगा कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है, कर्क रेखा से होके गुजरती है कभी भी। ठीक है, कौन सी नदी कर्क रेखा से होकर गुजरती है? अभी कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही ऐसी नदी है जो 2 बार काटती है कर्क रेखा को। ठीक है, ये गुजरात में बहती है। ठीक है, गुजरात में नदी बहती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही। ठीक है,
और कौन सी नदी है? और बाकी नदी, नर्मदा तापी तो इस कर्क रेखा से लेना देना नहीं है। दामोदर नदी है फिर एक, तो झारखंड से होकर निकलती है, वो भी कर्क रेखा को काटती है। ठीक है। उसके बाद है आपका गोदावरी श्रेणी, गोदावरी द्रोणी। ठीक है। 6:45। मैं ना दोबारा यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम रहा है और मेरा चार्जर लाना पड़ेगा मुझे। ठीक है।